नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होमियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक आम बीमारी बच्चों को हो सकती है, बड़ों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है, इसकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगा। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि कान में जो है, कान बहता है, मवाद आती है, कान में दर्द होता है, कान सूजन रहती है, कान में सीटी जैसी आवाज़ आती है, कान में किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, कान से तरह तरह के जो है द्रव निकलते रहते हैं, कभी पीला, कभी लाल, कभी जो है मटमैला, और आपको सुनने में जो है कठिनाई हो रही है, बहरापन महसूस हो रहा है। इन सारी बीमारियों के लिए मैं आज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ होम्योपैथिक दवा, जो कि इन सारी चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और इन बातों को समझिए, कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये वीडियो देख रखा है, आपने इस दवाइयों का नाम नोट कर रखा है, तो आप खट से जो है होम्योपैथिक दवा ला करके अपना और अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कान में दर्द को ओटाल्जिया भी कहा जाता है। बता दें, यह एक सामान्य लक्षण है जो कि कई संभावित कारणों की वजह से हो सकता है। कान के अंदर या बाहरी हिस्से में दर्द होने से अक्सर सुनने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि जब कान के अंदर किसी समस्या की वजह से दर्द होता है और टेस्ट में इसका कारण पता चल जाता है, तो इसे प्राइमरी ओटाल्जिया कहते हैं। लेकिन जब इसके विपरीत होता है, यानी कान के अंदर बिना किसी समस्या के दर्द होता है, तो इसे सेकेंडरी ओटाल्जिया कहते हैं। प्राइमरी ओटाल्जिया के सबसे सामान्य कारणों में ओटाइसिस मीडिया, ईयर ड्रम के पीछे हवा से भरे स्थान में संक्रमण। ओटाइसिस एक्सटर्ना का मतलब है बाहरी कान और ईयर ड्रम के बीच की नलिका की सूजन। कीट की तरह कान में कोई बाहरी हानिकारक चीज़ें होना। और बेरोट्रामा मतलब पर्यावरणीय दबाव में बदलाव होने की वजह से चोट आना। अक्सर यह दबाव फ्लाइट उड़ान के दौरान या स्कूबा डाइविंग के दौरान होता है। सेकेंडरी ओटाल्जिया के सबसे सामान्य कारणों में दांत से जुड़े विकार, ग्रसनी, मुंह और नाक की गुहा के पीछे स्थित गले का हिस्सा की सूजन और सर्वाइकल स्पाइन में गठिया शामिल है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और जो लोग धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करते हैं या मधुमेह से पीड़ित हैं, उनमें कान के दर्द का खतरा अधिक होता है। कान के दर्द का उपचार अंतर्निहित कारणों पर निर्भर करता है। इससे दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। फिलहाल परंपरागत दवाओं के अलावा इस मर्ज के लिए होम्योपैथी चिकित्सा भी ली जा सकती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उनके लक्षणों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व अन्य जरूरी बातों को ध्यान में रखकर दवाइयाँ निर्धारित की जाती हैं। कान के दर्द का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों का नाम मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहले आप उन दवाइयों का जो है नाम जान लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कब किस औषधि का, किस दवा का आपको प्रयोग करना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इन दवाइयों का नाम जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस दवा का नाम है पल्सेट्ला और दूसरी दवा है बेलाडोना, आप देख पा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं मर्क्यूरियस सोलुबिलिस, आपको दिखाई पड़ रही है। अगली दवा आपको दिखेंगे यहाँ पर हेपर सल्फर है। फिर नेक्स्ट है एकोनाइट नेप्लस, आपको दिखेगी। फिर अगली दवा है यहाँ पर दोस्तों कैमोमिलिया, आपको दिखाई पड़ रहा है कैमोमिला। फिर नेक्स्ट है आप कैप्सिकम एनम, आपको दिख रहा है। अगली दवा है बर्बस्कम थेप्सस, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब आप लक्षणों को सुनिए और लक्षणों के आधार पर जो दवा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उस दवा का नाम भी सुनिए। अगर आपके कान में, बाहरी कान में लालिमा और सूजन है, ऐसा महसूस करना जैसे किसी चीज़ को कान से बाहर धकेला जा रहा है, कान में सूजन और संक्रमण है, कान का दर्द जो रात में बिगड़ जाता है, सुनने में कठिनाई होती है, कान से मोटा डिस्चार्ज होना जिसमें से गंदी महक आती है, कान भरे हुए महसूस होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके लिए दवा है पल्सेट्ला प्रेंटेसिस, जो मैंने आपको पहली दवा बताई है पल्सेट्ला प्रेंटेसिस। आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आपको ये लक्षण नज़र आते हैं कि कान का दर्द जो डिलीरियम, मानसिक क्षमताओं में गंभीर रूप से गड़बड़ी जिसकी वजह से
सोच, भ्रमित और जागरूकता की कमी हो जाती है का कारण बनता है। कान में तेज दर्द, विशेष रूप से बाहरी और मध्य में। तेज आवाज़ के प्रति संवेदनशील होना। मध्य कान की सूजन, कान में बहुत तेज दर्द होना, कान बजना। पैरोटिड ग्रंथियों की सूजन, यह मुंह के दोनों ओर कानों के सामने मौजूद सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यूस्टेशियन ट्यूब से जुड़े लक्षण, यह ट्यूब कान को नेसोफेरिंक्स, नाक की गुहा के पीछे और गले का ऊपरी हिस्से से जोड़ती है। अगर आपको ऐसा लक्षण है, यह लक्षण दोपहर, छूने पर, शोर में और लेटने पर बिगड़ जाते हैं, मरीज तब बेहतर महसूस करता है जब वो सेमी इरेक्ट, लेटने और बैठने की स्थिति वाली पोजीशन में रहते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए आपको दवा लेनी है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना आपको सजेस्ट की जाएगी। फिर अगली दवा आपको हम बताते हैं उसका लक्षण क्या है। कानों से मोटा और पीला डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में खून भी आ सकता है। डिस्चार्ज का मतलब कानों से कान का बहना। कान की बाहरी गुहा में फोड़े हैं। सिर में तेज दर्द होना। यह लक्षण नम और उमस भरे वातावरण में रहने, दाई करवट लेटने और रात में खराब हो जाते हैं। गर्म कमरे में पसीना आने या गर्म बिस्तर से भी यह लक्षण खराब होते हैं। ऐसी जो है बीमारी के लिए या ऐसे लक्षण के लिए आपको जो है दवा लेनी है जिसका नाम है मर्क्यूरियस सॉल्बिलिस। मर्क्यूरियस सॉल्बिलिस का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कान और उसके पीछे की त्वचा पर पपड़ी आ गई है, कानों से मवाद आ रहा है, कानों में धमक महसूस हो रही है, सुनने में कठिनाई हो रही है, मास्टाइड हड्डी की सूजन जो कान के पीछे मौजूद होती है, बाहरी कान में फफोले हैं, स्कारलेट फीवर, जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला एक प्रकार का बुखार, स्कारलेट फीवर के बाद होने वाला बहरापन। यह लक्षण दर्द वाले हिस्से के बल लेटने, ठंडी और शुष्क हवा में रहने से बिगड़ जाते हैं। कुछ खाने के बाद सिर को लपेटने और उमस भरे मौसम में इनमें सुधार होता है। तो ऐसे लक्षण के लिए आपको दवा लेनी है जिसका नाम है हेपर सल्फर। दवाइयों का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। हेपर सल्फर इन सारी चीज़ों में काम करेगी। फिर अगला लक्षण, अगर आपको लगता है कि शोर बढ़ने से आपकी कान में दर्द बढ़ता है, कान में तेज और अचानक दर्द होता है, दांत के दर्द के साथ कान का भी दर्द होना, कान का दर्द जो एक कान से दूसरे कान की ओर बढ़ता है, अगर ये लक्षण आपको लग रहे हैं तो आपके लिए दवा बनी हुई है प्लांटेगो मेजर। प्लांटेगो मेजर का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपको लगता है कि शोर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना, कान में पानी की बूंद होने का एहसास होना, बाहरी कान में लालिमा और सूजन होना, सिरदर्द के साथ सिर में भारीपन होना, यह लक्षण शाम और रात गर्म माहौल, दर्द वाले हिस्से के बल लेटने और स्मोकिंग से खराब होते हैं, जबकि खुली हवा में समय बिताने से रोगी को राहत महसूस होती है। ऐसे लक्षण के लिए आपको दवा लेनी है इकोनिटम नेपेलेस। इकोनिटम नेपेलेस आप यूज करेंगे। और अगर आपको लक्षण लगता है ऐसा एहसास मानो एक कान सही से कार्य नहीं कर रहा है, कान का बजना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, कानों में चुभन जैसा दर्द, कानों में सूजन, कान में सीटी की आवाज़ आना, ऐसा अगर आपको फील होता है और यह लक्षण रात में और जब व्यक्ति खुली हवा में समय बिताता है, हवा या गर्मी के संपर्क में आने से बिगड़ते हैं। भावनाएं जैसे क्रोधित होने से लक्षण बिगड़ते हैं, लेकिन गर्म और नम मौसम में इनमें सुधार होता है। तो ऐसा लक्षण है तो आपको दवा यूज करना है कैमोमिला। कैमोमिला जो मैंने आपको दिखाया था वो आप यूज करेंगे। अगर ये लक्षण नहीं है, अगर आपको ये लक्षण नजर आ रहे हैं कि मास्टाइड बोन की सूजन, कान में जलन और चुभन, पेट्रायूस बोन को छूने पर दर्द होना, कान के पीछे वाले हिस्से में दर्द और सूजन, कानों से डिस्चार्ज होना अर्थात कान का बहना, खुली हवा में रहने और जब कानों को कवर नहीं करते हैं तो ऐसे में लक्षण खराब हो जाते हैं, जबकि गर्मी और भोजन करते समय रोगी को बेहतर महसूस होता है। ऐसी स्थिति के लिए हमने आपको दवा सजेस्ट किया है जिसका नाम है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम का आप उपयोग करेंगे। अगर आपके लक्षण ऐसे नहीं हैं बल्कि आपके लक्षण ये कहते हैं कि आपको बहरापन महसूस हो रहा है, कान में दर्द के साथ ऐसा एहसास होना जैसे कान में कुछ फंस गया हो, कान की नलिका में सूखापन और पपड़ी, यह लक्षण सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच छींकने पर, बात करने और वातावरण में बदलाव होने से खराब हो जाते हैं।
अगर ऐसी स्थिति है तो आपको दवा यूज करना है जो है बरवस्कम थेप्सस। बरवस्कम थेप्सस हमने आपको दवा दिखाया था। फिर अगर आपको लगता है कि कान में संक्रमण है, कान में सूजन है, कान में धमक जैसा एहसास हो रहा है, मवाद बन रहा है, यह ड्रम में लालिमा और उभार है और यह लक्षण रात में छूने 4 से 6 बजे के बीच बिगड़ जाते हैं, जबकि ठंडी सिकाई से रोगी को बेहतर महसूस होता है। अगर ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आपके लिए दवा है फेरम फास्फोरिकम, जो मैंने आपको सुझाया है। फेरम फास्फोरिकम का जो है आप उपयोग करेंगे तो आप अपने आप को जो है स्वस्थ बनाए रखिए। दोस्तों, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो दुनिया आपके लिए उजालों से भरी है। अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं और चिंता में हमेशा डूबे रहते हैं तो दुनिया आपके लिए अंधेरों से भरी है। तो दोस्तों, आप जो है इन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और मस्त रखिए, निरोगी रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हमने आपको सजेस्ट की हैं, ये सिर्फ दवाइयों के नाम हैं। इनकी पोटेंसी कितनी होगी, आप अपने शरीर की बनावट, अपने वजन, अपनी उम्र के हिसाब से आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और वो आपको आपकी उम्र, आपके जो है वजन, आपकी शारीरिक बनावट, आपके आचार व्यवहार के हिसाब से आपको दवा की पावर या पोटेंसी आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जा रहे हैं और इस प्रकार की दवाइयाँ खरीद रहे हैं तो स्टोर चलाने वाले से सबसे पहले आप पूछिएगा कि हमें कितनी पोटेंसी की दवा लेनी है। लक्षणों के आधार पर आप उतनी पोटेंसी की दवा जो है आप खरीदिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपसे ये भी कहेंगे कि होम्योपैथिक उपचार के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना है, एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें। एक्यूट मामले में रोगी को खाने पीने के लिए वह चीज़ें देनी चाहिए जो वह कहता है। अगर उसे उसकी मनपसंद चीज़ दी जाएगी तो रोगी को बेहतर महसूस होगा और थोड़ी देर के लिए आराम भी मिलेगा। ताज़ी हवा में सैर व व्यायाम करने से आपको आराम मिलेगा और दिमाग शांत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाइयों को खाने का, कोई भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसका सिस्टम यही होता है कि खाने के घंटे पहले और खाने के घंटे बाद दिन में 3 बार दवाओं का इस्तेमाल करना है। मुंह को साफ करके, किसी प्रकार का आपके मुंह में जो है सुगंध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दवाइयों को डाल करके आप दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। होम्योपैथिक दवाओं को अन्य दवाओं और तेज गंध वाली वस्तुओं के आसपास ना रखें। ऐसा करने से दवा के असर पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिनके औषधीय गुण हों, जैसे काफ़ी, जड़ी बूटी वाली चाय, हर्बल चाय और मसालेदार खाने। होम्योपैथिक दवाओं को पहले ही बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है और इन पदार्थों के सेवन से दवा के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि होम्योपैथिक दवाओं का कोई भी दुष्प्रभाव, इन्हें लेने का कोई जोखिम कारक अभी तक सामने नहीं आया है। ये दवाएं बहुत ही सुरक्षित होती हैं क्योंकि इन्हें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा घोला जाता है और उसके बाद उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के पहले आपको एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए ताकि वह आपकी समस्या के लक्षणों के आधार पर आपको उचित दवाएं दे सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और किसी न किसी प्रकार से आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और अगर आप अन्य बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवा को जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई दवाएँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।